ओम श्री गणेशाय नमः। घर, कारखाना, दुकान का यह वास्तु अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व और भूतल तत्व से कनेक्ट है। आप नया घर प्रवेश करने के बाद भी अगर तकलीफ भोग रहे हैं या आप पुराने घर में रहते हैं, तकलीफ पा रहे हैं, तो सर्वप्रथम आपका मकान, दुकान या जो कारखाना है, यह पाताल माने धरती के नीचे, पाताल के ऊपर पृथ्वी लोक में बना हुआ है। पाताल में एक सुरंग है। पाताल पूरे वर्ल्ड के पाताल में, यह सुरंग में 2400 घंटा नकारात्मक ऊर्जा घूमते रहते हैं। नंबर 2, आपने मकान बनाया, पूरा वास्तु के अनुसार बनाया है, चाहे अपना हो चाहे किराए का हो, या वास्तु फॉल्ट है या वास्तु 100% भी करेक्ट है, तो आपके घर के ईशान कोण, जो पूर्व और उत्तर, पूर्व उत्तर दिशा को ईशान कोण कहा गया है। यह जल स्थान है, पानी का स्थान है। और पूर्व और दक्षिण को अग्नि कोण कहा गया है। यह अग्नि देवता का स्थान है। अग्नि देवता का अर्थ होता है मिट्टी के नीचे अग्नि से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आना चाहिए। और ईशान कोण में जो हमने कहा जल देवता, ईशान कोण में हमेशा अभिमंत्रित जल का तरंग आना चाहिए और अग्नि कोण में हमेशा अभिमंत्रित अग्नि का तरंग आना चाहिए। इसे कहा जाता है जल तत्व ईशान, और अग्नि कोण को अग्नि तत्व, अग्नि देवता कहा जाता है। कई लोग खुश हो जाते कि हमारा घर तो 100% वास्तु सही है। वास्तु सही के बाद भी आपको जो कर्म करना पड़ेगा, अभिमंत्रित जल का कनेक्ट गांव के शिवलिंग से आप करवाइए। ऑल फैमिली मेंबर्स जितना हो सके शिवलिंग में जल चढ़ाइए। इससे 2 फायदा होंगे। आपके घर में जल के जैसे सुख, शांति, धन, धान्य, आयु, आरोग्य प्रदान होंगे। आपका शरीर ये 5 तत्वों से बना है। एक तत्व अग्नि तत्व, एक तत्व जल तत्व। इसमें जो भी दोष हो शरीर में 5 तत्व में निवारण होंगे। आपका आत्मा 2 तत्वों से बना है, अग्नि तत्व और जल तत्व। आपके आत्मा और शरीर का जल तत्व शिवलिंग में मंत्र उच्चारण के साथ आप अपने हाथ से अगर जल डालते हैं तो अभिमंत्रित हो जाएंगे। अभी आते हैं हम लोग अग्नि तत्व। आग्नेय कोण का अर्थ होता है, आप भारत के किसी भी शिवालय में, चाहे शिव मंदिर के गर्भगृह हो, चाहे शिव मंदिर परिसर, सरसों तेल से अखंड दीपक जलाएं, तो वहां से जो करंट, जो सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेंगे, आपके 5 तत्व से बना शरीर में प्रवेश करेंगे, आपके आत्मा में प्रवेश करेंगे। इससे कहा जाता है घर का अग्निकोण और जल कोण का वास्तु शास्त्र। आपके गांव में या भारत के या विश्व के किसी भी गांव शहर में नवक कुंड यज्ञ होता हो, तो हो सके उस यज्ञ में आप जजमान बने, लेकिन गोत्र नाम से होना चाहिए। या कहीं नवरात्र हो रहा है
तो वहां अपना गोत्र नाम उच्चारण करवाइए, या आप अपने से नवकुंड यज्ञ करवाइए। तो वहां से जो अग्नि तत्व ऊर्जा निकलेगा, अभिमंत्रित अग्नि तत्व, वह आपके घर में काम देंगे, आपके कारखाना में, आपको व्यापार में तेज करने के लिए, और आपके आत्मा में जो अग्नि तत्व है वह अभिमंत्रित होगा। आपके शरीर में जो अग्नि तत्व है वह अभिमंत्रित होगा। यह है 1,00,000 वर्ष पुराना वेद शास्त्र। ये पितृदेवता, ये अग्नि तत्व हैं, जल तत्व हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म के जितने 33 कोटि देवी देवता हैं, या जैन धर्म के जितने भी देवी देवता शासन देवी हैं, या अग्नि तत्व और जल तत्व हैं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता का खाने का मुख होता है अग्निमुखी कहा जाता है। तो कुल मिला के आप चाहे नए घर में रहते हो, चाहे पुराने, चाहे किराए के मकान में, मिनिमम आप सरसों तेल का 12 दिन अखंड दीपक जला के देखिए। नंबर 1। नंबर 2, आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहे हर रोज। नंबर 3, आपने नींबू का नाम सुना होगा, नींबू, लेमन। जब नया गाड़ी आप लाते हैं ना, चक्के में एक नींबू देते हैं आप, ताकि हमारा गाड़ी कहीं एक्सीडेंट ना हो। यह लाखों वर्ष पुराना वेद शास्त्र सत्यता है। अगर कहीं आप थोड़ा दिमाग लगाइए, कहीं भी 10 करोड़ लीटर गाय का दूध अगर रखा हो, आप एक नींबू डाल देते हैं तो 10 करोड़ गाय का दूध को फटाने का ताकत नींबू में है या नहीं? यस और नो है। हमारे 33 कोटि देवी देवताओं को सर्वप्रथम नींबू चढ़ता है। नींबू में थोड़ा सरसों तेल लगा दीजिए और चढ़ा दीजिए। 33 कोटि देवी देवता आपके आने वाले समय में जो भी संकट हो, संकट आने से पहले वह संकट को फाड़ देंगे। यह वेद शास्त्र है। आप बीमारी से परेशान हैं, 12 दिन शिवालय में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाइए, अपने हाथ से जल चढ़ाइए और देखिए बीमारी गायब। एक नींबू दीजिए थोड़ा सरसों तेल लगा के। आपके घर में धन का कमी है, आप किसी भी प्रवचन, कथा, तांत्रिक, मांत्रिक किसी के पास मत जाइए। शिवालय में अपने हाथ से जल चढ़ाइए। आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। सरसों तेल का अखंड दीपक जलाइए। और यज्ञ जहां कहीं होता हो नवकुंडीय, अगर सत्य में यज्ञ होता हो तो वह नवकुंडीय में हो सके पहुंचे, और नहीं तो अपना गोत्र नाम भिजवाएं। नवकुंडीय जैसे नवग्रह यज्ञ, नवकुंडीय विष्णु महायज्ञ, नवकुंड गायत्री महायज्ञ। मैंने बहुत पहले करवाया यज्ञ, बहुत बार करवाया है। लोगों को तब मैं बुलाता भी था, तो लोग जो है यज्ञ के बारे में मालूम नहीं था, उनको आते नहीं थे। यज्ञ अग्नि या अभिमंत्रित अग्नि है। आपके घर के मिट्टी के नीचे जो सुरंग है, नकारात्मक ऊर्जा जो घूम रहा है, उसे खत्म कर देंगे। देवी देवताओं को त्रिशूल चढ़ता है। त्रिशूल हम क्यों देते हैं? कि हमारे घर के नीचे, हमारे कारखाना के नीचे कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर घूमता रहे तो वह त्रिशूल देवी देवता को हम चढ़ाते हैं। हमारे परिवार का ही रक्षा होता है। और रक्षा सूत्र जिसे कलावा कहते हैं ना, रेड और येलो कलर जो हाथ में बांधते हैं कलावा, वह भी चढ़ाइए देवी देवता को। सिंदूर चढ़ाइए। किस्मत के भरोसे में मत रहिए। किस्मत में भगवान ने कुछ भी नहीं लिखा। आप जितना शिव जी को जल चढ़ाएंगे वो ऐसा जल के तरह पैसा आएगा। जितना अखंड दीपक आप सरसों तेल से जलाएंगे
उतना आपका दुख संकट समस्या जलता रहेगा। समस्या का निवारण मत कीजिए, उसे जलाने के लिए कोशिश कीजिए। आज आप बीमार हैं या कुछ भी है, जैसा भी, बच्चा भी ना होता हो, विवाह अड़चन जो भी XYZ, या घर कलह क्यों होता है? ये सास बहू के अंदर ये धमाधम कलह क्यों होते हैं? क्योंकि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा जमीन के नीचे घूम रहा है। घर के जमीन के नीचे, कारखाना के जमीन के नीचे जल तत्व में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुका है, अग्नि तत्व में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुके हैं। यही कारण से वास्तु ठीक होते भी आपके घर में धन नहीं आ रहे। घर के अंदर हो चाहे शरीर में हो, चाहे कारखाना में हो चाहे दुकान में हो, जमीन के नीचे शरीर में अगर जल तत्व का कमी हो जाता है, शिवलिंग में आप जल डालिए, जल तत्व पूर्ण होगा, खुशहाल जीवन। अग्नि तत्व कम हो जाता है, अग्नि का ऊर्जा करंट घर के अंदर हो, जमीन के अंदर हो, कारखाना दुकान या शरीर में, तो इंसान जो है इनबैलेंस हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है, धन आना बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो धन बंधन को खोलने के लिए, सुख बंधन को, शांति धन धान्य प्राप्ति के लिए अग्नि और जल का सहारा लीजिए। ये प्रवचन कथा चातुर्मास में कुछ नहीं है। प्रवचन कथा चातुर्मास तो आपके दादाजी भी सुनते थे। आपके दादाजी को इन्होंने जितना सुनाया, आपके पिताजी को जितना सुनाया, आपको भी उतना सुनाते हैं। ये धोखा दे रहे हैं, इन सबसे बचिए। प्रवचन कथा चातुर्मास से आपके पितृदेवता, 33 कोटि देवी देवता, यह सब अग्निमुखी है। पितृदेवता हमेशा आपके घर के चारों तरफ रहते हैं। पितृ से आप उनको पितृदेवता कीजिए, उन्हें शक्तिशाली कीजिए, उन्हें तृप्त कीजिए अग्नि और जल के माध्यम से। पितृदेवता यह शिवलिंग में वास करते हैं, और जहाँ कहीं भी यज्ञ होता हो, यज्ञ में पितृदेवता खड़े रहते हैं कि हमारे परिवार वाले यज्ञ में आहुति दें, तो 33 कोटि देवी देवता को भी प्राप्त होगा और हमें भी प्राप्त होगा। इसीलिए यज्ञ किया जाता है। अखंड दीपक या आपके सभी संकट को जला डालेंगे, आपके पितृदेवता को शक्तिशाली बनाएंगे। मिनिमम 12 दिन आप पितृदेवता, पितृपक्ष में 16 दिन अखंड दीपक सरसों तेल का जलाएं। सरसों तेल का अखंड दीपक ये शत्रु बुद्धि विनाश करता है। आप जला के देखिए, यही 17 दिन में खेल हो जाएंगे। और अपना धन को शुद्धिकरण कीजिए। धन को मैं दान देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, शुद्धिकरण। कहीं शिव जी का मंदिर निर्माण होता हो, मिनिमम 1 बैग भी सीमेंट लगवाइए, कलर करवाइए, रंग रोगन करवाइए। जहां अखंड ज्योत नहीं जल रहे हैं, आप अपने परिवार के नाम से सरसों तेल का ही अखंड दीपक जलाइएगा। और अखंड दीपक के साइड में एक हल्दी रख दीजिएगा, गोटा हल्दी, और देखिए चमत्कार हो जाएगा। सभी दोष शिवालय से कटेंगे। शनि ग्रह दोष सभी शिवालय से, जितने भी ग्रह दोष है, आप वहां उपस्थित हैं, आपके हाथों से जल चढ़ाइए। शहरों के शिव मंदिर में अगर आपको जल चढ़ाने के लिए नहीं देते, तो गांव देहात के शिवालय में चढ़ाइए। आपके घर, किस्मत, वास्तु, आत्मा, शरीर से जल तत्व और अग्नि तत्व का कनेक्ट है। आपके बच्चों को बोलिए विद्वान बनेंगे, उनके लिए एक आलू चढ़ाइए शिवालय में। और हमेशा गायत्री महामंत्र घर के सभी महिलाएं जाप कीजिए। और घर के पुरुष और बच्चे जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः का जाप कीजिए। काल सर्प दोष ये जीवन भर नहीं छूटता। हमने काल सर्प दोष के बारे में अनेक प्रवचन कहा है, बार बार कहूँ तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूँ। ओडिशा में जो अग्रोहा महाधाम बना है, जिला कालाहांडी, शहर केसिंगा के नजदीक 1 किलोमीटर, देवी देवता के आशीर्वाद से मेरे माध्यम से बना है। आप अग्नि तत्व और जल तत्व का आप सहारा लीजिए। हर क्षेत्र में जय विजय होंगे। अपना जन्म कुंडली किसी को न दिखाएं। पितृदेवता के नाम से घर में किसी को भोजन न करवाएं। स्वर्ग जाने के लिए किसी को 1 रुपया दान मत दीजिए। आप जब माँ के गर्भ में थे, शिवालय से ही आत्मा आया हुआ है आपके माँ के गर्भ में, और वह आत्मा भी शिवालय के माध्यम से ही स्वर्गलोक जाएगा। लेकिन आत्मा उसी का स्वर्गलोक जाएगा जिन्होंने जीवन भर अग्नि तत्व और जल तत्व को अपना गुरु माना है। उन्हीं का ही आत्मा जाएगा। हर किसी का आत्मा स्वर्ग नहीं जाता। गौ माता का शरीर में एक भी देवी देवता नहीं है।
ये हमें झूठ बोल रहे हैं 33 कोटि देवी देवता हैं, इनसे दूर रहें। कथावाचक, प्रवचन और चातुर्मास, इनसे बच के रहें, दूर रहें। विश्व भारत भूमि में 10,000 गांव में 1947 तक मानव बलि दिया गया है। 5,000 वर्षों तक मानव बलि दिया गया इस धरती पे। मानव बलि किसे दिया जाता है? राक्षसी शक्तियों को दिया जाता था, और आज भी वह राक्षसी शक्ति 10,000 गांव में जीवित घूम रहे हैं। उनसे भी बचने के लिए आप शिवालय के चरण शरण में चले जाइए। आप अगर सोचो कोई हमारे कुल देवी देवता बचा देंगे, पितृ देवी देवता बचा देंगे, बाबा जी बचा देंगे, या नौगजा बाबा बचा देंगे, बाबा बलि बचा देंगे, कोई बचाने नहीं आएंगे। बाबा बलि आपके देश में है, देवी आपके देश में है। वह अगर आपके गांव में आशीर्वाद देने के लिए अगर आएंगे, तो वह जो आशीर्वाद लेके आएंगे आपके ही क्षेत्र 5 किलोमीटर रेडियस में किसी भी शिवालय में आशीर्वाद रख देंगे, और शिव जी से वह प्रार्थना करेंगे कि हमारे शिष्य यहाँ रहते हैं, उनको आशीर्वाद दे दीजिएगा। और फिर आप जब कभी भी शिवलिंग के चरण शरण में जाएंगे, तभी वहां से आपको आशीर्वाद मिलेगा। अनेक व्यक्ति जो अब देश जाते हैं बाल उतरवाने या धोख मारने, चाहे देवी के मंदिर में हो, चाहे मंड में हो, चाहे नौगजा बाबा के मंदिर में हो, चाहे बाबा बलि के मंदिर में हो, तो जैसे आप देश जाते हैं तो आपके पीछे पीछे आपके गांव तक वहां से एक दूत आते हैं, मैसेंजर, और आपको डायरेक्ट आशीर्वाद नहीं दे सकते। आपके गांव, आपके क्षेत्र के किसी भी शिवालय में रख देंगे वो, कि हमारे शिष्य जो है देश गए हुए थे बाल उतारने, और उनके लिए हम आशीर्वाद लाए हैं और शिव जी को दे के जाएंगे। आप जब कभी शिवलिंग में अगर झुक जाओगे, जल चढ़ाओगे, सरसों तेल का अखंड दीपक जलाओगे, तभी आपको उस शिव मंदिर शिवलिंग से आपके बाबा बलि ने भेजा हुआ, आपके कुल देवी देवता ने भेजा, आपके पितर देवी देवता ने भेजा आशीर्वाद आप प्राप्त करोगे। कोई भी डायरेक्ट ऐसा हाथ से फेंक के आशीर्वाद किसी को नहीं दे सकता। और यह सब प्रवचन कथा देने वाले ये आपको गुमराह करें, इनसे बचें। यह तो इनका दुकानदारी चल रहा है। कोई प्रवचन के नाम से दुकानदारी चला रहा है, कोई कथा के नाम से, कोई चातुर्मास वाले तो सबसे ज्यादा दुकानदारी चला रखे हैं। ये टेंट गड़वाते हैं, करोड़ों का खर्चा करवाते हैं, इनके अंदर 1 रुपया का फूटी कोड़ी भी सिद्धि नहीं है। मेरे गुरु जी हैं रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ देवाय। मेरे जीवन का उद्देश्य आपके घर में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान हो। घर में कोई भी व्यक्ति बीमार होते ही तुरंत उस बीमार व्यक्ति के नाम से वर्ल्ड के, भारत के किसी भी शिवालय में 12 दिन तक सरसों तेल का अखंड दीपक तुरंत जलाएं। उसी बीमार व्यक्ति के नाम से नींबू में थोड़ा सरसों तेल लगा के शिवालय में चढ़ाइए। अपना जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका किसी को मत दिखाइए। पूर्व जन्म के अनेक दोष संकट साथ चलते हैं। अब विवाह से पहले बेटा और बेटी के माता पिता जितना हो सके अपने बेटा बेटियों को बोलिए, शिवलिंग में अपने हाथों से जल चढ़ाएंगे जितना हो सके, और यज्ञ में जितना हो सके ज्यादा उन्हें बिठाइए। उनके नाम से सरसों तेल का अखंड दीपक जलाइए शिव मंदिर में, क्योंकि शादी के बाद आज जो हो रहा है आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। तो हम तो आपका भला चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। मेरे कुछ रिश्तेदार जो कि प्रवचन के पद पे हैं, वह मुझे फोन में बोलते भी हैं, घर का जोगी जोगणा, बाहर का जोगी संत। मेरे रिश्तेदार, तो मेरे रिश्तेदारों को बोलना चाहता हूं, ये 80 वर्ष तो मेरे 80 चुटकियों से पार हो जाएगा। 80 वर्ष के बाद जो 1 लाख वर्ष तक राक्षसी शक्तियों के अंदर आपका आत्मा गुलाम बन के रहेगा, उस 80 वर्ष के बाद का आप चिंतन कीजिए। अभी का ये 80 वर्ष तो 80 चुटकियों में हम उड़ा देंगे। 80 वर्ष के बाद घर वाले तो 80 वर्ष के बाद स्मशान ले जाएंगे, शरीर को जला देंगे। आत्मा वहां से बाहर निकलेगा और बोलेगा कि रुको रुको रुको, मुझे बचाओ। कोई घर वाले नहीं बचाएंगे। शाम को 6 बजे के बाद तो कोई स्मशान घाट भी नहीं जाता, डरते हैं। क्योंकि मैं तो रात रात बरसों तक स्मशान घाट में चंडी पाठ किया हूँ, अकेला व्यक्ति किया हूँ, तो हम जानते हैं स्मशान घाट में क्या होता है। और यही कारण से हमने कहा है, एक बार जीवन में शादी से पहले और मृत्यु से पहले कामरूप कामाख्या देवी मंदिर जा आइए।
और वहां देवी से बोले, देवी हमारे शरीर में आत्म सुरक्षा कवच मंत्र सिद्धि दीजिए। मंदिर से बाहर निकलते ही एक बार दुर्गा सप्तशती पुस्तक पाठ से आत्म सुरक्षा कवच का अध्ययन कर लीजिए। तुरंत आपके शरीर में 1 सेकंड में आत्म सुरक्षा कवच मंत्र का सिद्धि होगा। जीवित जब तक हैं, यार दोस्त संगी साथी सब हैं, जब प्राण निकल जाए शरीर से तो शरीर तो जला फूक आएंगे घर वाले, इसमें घाट में। उसके बाद जो आत्मा का हाल होता है, वही आत्माओं से ही हम खेलने के लिए, बात करने के लिए रात को चंडी पाठ करते हैं। जीवन में जैसा दुख संकट समस्या हो, किसी के चरण शरण में ना जाए, डायरेक्ट शिवालिंग से जुड़ जाइए। मैं मेरे से किसी को नहीं जुड़ता, जितने मेरे से जुड़े हुए हैं बहुत हैं, सफिशिएंट। और जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं सब प्रीमियम क्वालिटी के परिवार जुड़े हुए हैं, और उनका पूजन पाठ हवन यज्ञ अनुष्ठान करवाता रहता हूँ। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर 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 भेजें।